नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो न सिर्फ भारत की सुरक्षा बल्कि हमारे देश के प्रगति और स्वराज्य को भी प्रभावित करता है, और वो है भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे देश अपनी रक्षा के लिए नए तरीके और तकनीकों को अपना रहे हैं। भारत भी अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर काफी प्रगतिशील हो चुका है। हमारे रक्षा तंत्र की ताकत न केवल हमारे अपने सुरक्षा को मजबूत बनाती है बल्कि ये एक प्रभावित संकेत भी देती है कि भारत अब अपने आप को दुनिया के समर्थ रक्षा देशों के रूप में स्थापित कर रहा है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी किस तरह विकसित हुई है और उसके पास कौन से एडवांस सिस्टम्स और वेपन हैं और किस प्रकार भारत अपनी रक्षा को मजबूत बना रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के मिसाइल, आधुनिक हथियार और ड्रोन्स के बारे में और किस प्रकार ये सब चीजें हमारी सुरक्षा को एक नए दौर तक ले जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के मिसाइल के बारे में। तो आओ समझते हैं मिसाइल अपना कार्य किस प्रकार करती है। दरअसल मिसाइल अपना कार्य बिल्कुल रॉकेट की तरीके से करती है। रॉकेट और मिसाइल में बस इतना ही अंतर होता है कि रॉकेट में हम सैटेलाइटों को रखकर भेजते हैं और मिसाइल में हम हथियारों को रखकर भेजते हैं। मिसाइल के ऊपरी हिस्से को वारहेड कहते हैं, जिसमें पेलोड की तरह WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अर्थात सामूहिक विनाश के हथियार का प्रयोग किया जाता है। WMD मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर वेपन्स अर्थात नाभिकीय हथियार। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के हथियार आते हैं, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, जिसके उपयोग से लाखों लोगों की जान एक साथ जा सकती है। नंबर 2 केमिकल वेपन्स अर्थात रासायनिक हथियार। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं चोकिंग एजेंट के बारे में। इसके उपयोग से लोगों का दम घुटने लगता है, जिससे लोग तड़फ तड़फ के मरते हैं। इसके बाद है ब्लिस्टर एजेंट। इस रसायन के उपयोग से लोगों के शरीर में फफोले पड़ने लगते हैं और व्यक्ति का शरीर सड़ने लगता है, जिससे लोगों की दर्दनाक मौत होती है। नर्व एजेंट। इस रसायन के प्रयोग से लोगों का तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। रक्त एजेंट। इस रसायन के उपयोग से लोगों का रक्त दूषित हो जाता है, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि रासायनिक हथियार कितने खतरनाक होते हैं। नंबर 3 पे आते हैं जैविक हथियार। इसमें मुख्यतः वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जैव रसायन आदि का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से किसी भी देश में काफी शांत तरीके से हजारों लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके उपयोग से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर मान लो कोरोना वायरस, जिसको आप जानते ही होंगे, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और चाइना पर कई आरोप भी लगे कि चाइना ने कोरोना वायरस का उपयोग जैव हथियार की तरह किया है, परंतु यह कभी प्रूफ नहीं हो सका। अब बात करते हैं कि मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं। तो दरअसल मिसाइल मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल और नंबर 2 क्रूज मिसाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो बैलिस्टिक मिसाइल कम दूरी से लेकर अधिक दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम होती है और यह सामूहिक विनाश के हथियार ले जाने में भी सक्षम होती है। इसकी मारक क्षमता इतनी अधिक होती है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर लक्ष्य को भेद सकती है। और बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात यह होती है कि यह एक निश्चित मार्ग को अपनाती है। इसको लॉन्च करने के बाद इसके रास्ते को बदला नहीं जा सकता है और यह काफी ऊंचाई पर भी जाती है, जो इस मिसाइल की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने की वजह से यह रडार द्वारा ट्रैक कर ली जाती है। और फिर जो टेक्नोलॉजी में सक्षम देश हैं, वह इस मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा देते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे है सतह से मार करने वाली मिसाइल और नंबर 2 पे है पनडुब्बी से मार करने वाली मिसाइल। सतह से मार करने वाली मिसाइल भी 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 छोटी दूरी की मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता लगभग 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है, जैसे पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2। नंबर 2 पे है मध्यम दूरी की मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता लगभग 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर की होती है, जैसे अग्नि 1 और अग्नि 2। और नंबर 3 पे आती है लंबी दूरी की मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर की होती है, जैसे अग्नि 3 और अग्नि 4। और फिर आती है अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर
किलोमीटर से भी अधिक होती है, जैसे अग्नि 5 और अग्नि 6। अग्नि 6 को भारत द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 10,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक होगी। पनडुब्बी से मार करने वाली मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिनको पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है, जैसे K-15 जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर की होती है। K-4 जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की होती है। अब बात करते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह लक्ष्य भेद करने के लिए किसी एक मार्ग को नहीं चुनती है और इसे लॉन्च करने के बाद इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। इसके रास्ते को बदला भी जा सकता है क्योंकि यह मिसाइल GPS गाइडेड होती है। क्रूज मिसाइल को हवा से, सतह से, पानी से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और यह मिसाइल सतह के नजदीक से उड़ान भरती है, जिससे रडार इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पाता है। इस मिसाइल में एक विशेष प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाता है। स्पीड के आधार पर क्रूज मिसाइल 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 सबसोनिक मिसाइल, जैसे निर्भय जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक होती है। नंबर 2 पर है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका उदाहरण है ब्रह्मोस जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर की थी और वर्तमान में इसे 350 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। नंबर 3 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका उदाहरण है ब्रह्मोस 2 जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य मिसाइलों के बारे में। जैसे कुछ मिसाइलें होती हैं जो हवा से हवा में मार करती हैं। इन मिसाइलों को फाइटर प्लेन में लगाया जाता है। इसी का उदाहरण है अस्त्र मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 80 से लेकर 110 किलोमीटर की होती है। अस्त्र मिसाइल की विशेषता यह होती है कि यह सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी के साथ हमला करती है, जिसका अर्थ होता है कि अगर एक बार इसको लॉन्च कर दिया गया तो इससे बचने की संभावना नाम मात्र की होती है। इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जो सुखोई 30, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो टैंक को नष्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। इसी का उदाहरण है नाग मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक होती है। नाग मिसाइल की खास बात यह है कि यह दागों और भूल जाओ के प्रणाली पर कार्य करती है, अर्थात इस मिसाइल को एक बार लॉन्च करने के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह अपने लक्ष्य को खोज कर खत्म कर देगी। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल को किसी लॉन्चर या लड़ाकू विमान से लॉन्च नहीं किया जाता है, बल्कि इस मिसाइल को 1 या 2 सैनिक की सहायता से लॉन्च किया जाता है। अब बात करते हैं रुद्रम 1 मिसाइल की, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है। यह मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल होती है। इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर की होती है और इसकी खास बात यह होती है कि जब इस मिसाइल का उपयोग किया जाता है तो यह मिसाइल दुश्मन पर किसी प्रकार का हमला नहीं करती है, बल्कि यह दुश्मन के रडार प्रणाली को नष्ट कर देती है, जिससे दुश्मन के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम हो जाते हैं, अर्थात फिर दुश्मन को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाएगी। और अब हम बात करेंगे कि अगर यदि कोई देश भारत पर मिसाइल से हमला कर देता है तो भारत अपनी सुरक्षा उससे कैसे करेगा, अर्थात अब हम समझेंगे इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 रडार सिस्टम। रडार सिस्टम के अंतर्गत 2 प्रकार के रडार का उपयोग किया जा रहा है जो भारतीय क्षेत्र में दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। भारत के पास है अवाकस रडार सिस्टम, जिसे इजराइल से लिया गया था और इस रडार को IL-76 विमान पर स्थापित किया जाता है, जिसे रूस से आयात किया गया था और यह विमान हवा में रहकर 400 किलोमीटर के 360 डिग्री पर नजर रखता है और इसे आई इन द स्काई भी कहते हैं, अर्थात यह आसमान में आंखों की तरह कार्य करता है। LRTR लॉन्ग रेंजिंग ट्रैकिंग रडार, यह सतह पर स्थित रडार है जो 1500 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को लॉक करने की क्षमता रखता है। और नंबर 2 इंटरसेप्टर मिसाइल। ये मिसाइल खास प्रकार की होती हैं जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती हैं। जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल हमारे पास पृथ्वी और अश्विन है और हाल में ही भारत ने रूस से S-400 नामक एयर डिफेंस सिस्टम लिया है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खास बात यह है कि यह 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी प्रकार के ड्रोन, विमान और मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। S-400 इतना शक्तिशाली है कि इसके माध्यम से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को भी नष्ट किया जा सकता है और S-400 से एक साथ 36 टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत के विभिन्न प्रकार के विमानों के बारे में। जैसे हमारे पास तेजस लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है।
यह मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, अर्थात यह हवा से हवा में और हवा से सतह में हमला करने में सक्षम है और साथ ही यह अन्य लड़ाकू विमानों से लड़ने में भी सक्षम है, जिसे डॉग फाइट कहते हैं। राफेल यह भी एक लड़ाकू विमान है और इसकी रफ्तार लगभग 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात करते हैं भारत के हेलीकॉप्टर के बारे में। तो भारत के पास कई प्रकार के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और भारी परिवहन ले जाने वाले हेलीकॉप्टर हैं, जैसे HAL प्रचंड, इसे भारत द्वारा ही बनाया गया है और यह आक्रमण करने में सक्षम है। HAL ध्रुव, इसे भी भारत द्वारा बनाया गया है और यह सामान ले जाने में सक्षम है। ऐसे कई प्रकार के हेलीकॉप्टर भारत के पास हैं और वर्तमान में भारत के पास कई ऐसे ड्रोन हैं जो हमला, निगरानी, रक्षा तथा कृषि संबंधी कार्य करते हैं, जैसे निशांत, पंछी, नेत्र, रावेन, ऐसे कई प्रकार के ड्रोन भारत के पास मौजूद हैं। और भारतीय सेना के पास समुद्री रक्षा के लिए INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। INS विक्रांत एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका भार लगभग 40,000 टन का है और इसमें 2300 कमरों की क्षमता है। और भारत के पास INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी सबमरीन है जो समुद्र के अंदर रहकर सुरक्षा करती हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।